दोस्तों, आज की सच्ची घटना अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, समझते हैं और सुनते हैं तो कसम से आपका भी रूह कांप उठेगी। एक मासूम बहू जिसकी ज़िंदगी का सपना था सिर्फ एक खुशहाल घर, एक स्नेही परिवार और पति के साथ, लेकिन वही परिवार, वही रिश्ते उसके लिए जो है काल बन गए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले में जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दहेज की हवस, रिश्तों की दरार और हवस से अंधे हुए देवर की हैवानियत ने इस बहू को ज़िंदगी तबाह कर दी। तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कसम से आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके सामने लाते हैं वो सच जो किताब में नहीं मिलता, बल्कि सीधे समाज के अंधेरे कोनों से निकलकर सामने आता है। तो दोस्तों, एक कहानी है सपना नाम की एक लड़की की, जिसकी ज़िंदगी बड़े अरमानों के साथ जो है कौशाम्बी ज़िले के एक परिवार में हुई थी। गरीब बाप ने बेटी की शादी के लिए जो है ज़मीन तक बेच देती है और किसी से कर्ज भी ले लेता है ताकि दहेज में मोटरसाइकिल, सोने की चैन और नगद रुपए देकर बेटी को ससुराल में इज्जत से विदा कर दे सके। लेकिन जो है पहले कुछ महीना सब संभाल लगा, लेकिन जो है धीरे धीरे असलियत सामने आने लगी। पति और ससुराल वालों का जो है ना रवैया धीरे धीरे बदलने लग गया। पति अक्सर शराब के नशे में डूबा रहता और घर आते ही सपना पर गालियाँ बरसाता। सास और देवर जो है रोज़ ताने देते कि तेरे बाप ने क्या दिया है, बस यही सा दहेज और चाहिए, नहीं तो इस घर में चैन से नहीं रहने देंगे। सपना ने कई बार रोते हुए मायके फ़ोन किया, लेकिन मायके वाले भी जो है बेबस थे, क्या करे। बेटी को कहा कि बेटी सहले, धीरे धीरे जो है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में सब ठीक होना था? नहीं, असली काला अध्याय तो दोस्तों अभी शुरू होना बाकी था। दोस्तों, उस दहेज प्रताड़ना को लेकर के घर का उसका छोटा बेटा जो है सपना का देवर था। शुरुआत में जो है अपने भाभी से बहुत मीठा मीठा मजाक करता था, हंसी मजाक में बातें करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है उसकी नज़र बदलने सी लग गई। भाभी को औरत नहीं बल्कि अपनी हवस का अब शिकार समझने लग गया। दोस्तों, वो अक्सर मौका देखकर जो है सपना के कमरे में चला जाता, कभी हंसते हंसते हाथ पकड़ लेता तो कभी कपड़े छू कर निकल जाता। यानी कि उसके साथ, अपने भाभी के साथ दुष्व्यवहार करने का पूरा कोशिश कर रहा था। लेकिन सपना ने उसे डांट देती थी, लेकिन डर के कारण ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि इस घर में उसकी कोई सुनने वाला जो है नहीं था। इसलिए देवर के मन में जो है ना हवस की आग तेज़ होती जा रही थी। और एक दिन क्या हुआ, उसने ऐसा प्लान बनाया जिसने रिश्तों की सारी हदें को पार कर दी। दोस्तों, आप लोग कहानी को जो है ना एक एक पॉइंट समझना और आप लोग हमें कमेंट में बताना। एक रात जब सपना का पति जो है घर पे नहीं था, कहीं बाहर चला गया था, तो देवर ने जो है उसके खाने में नशे की दवा मिला दिया। अब सपना उसे खाना खाया तो पहले तो कुछ अजीब सा लगा, लेकिन जैसे ही उसने खाना खाया जो है उसका शरीर भारी होने लगा, उसकी आंख भी बंद होने लगी और जो है कदम जो है लड़खड़ाने लगी। देवर ने उसी मौके का फ़ायदा उठाया और रात को सब सो गया, दरवाज़ा बंद किया और बेहोशी की हालत में अपने ही भाभी को हवस का शिकार बना डाला और रात भर उसके साथ अवैध संबंध का काम करता रहा। लेकिन दोस्तों ज़रा सोचिए, जिस रिश्ते में रक्षा का वचन होना चाहिए वहाँ शैतानियत उतर आई थी। सपना आधी बेहोशी में सब महसूस कर रही थी, लेकिन उसका शरीर जो था ना उसका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि सुबह जब उसकी आंखें खुली तो टूट चुकी थी, बिखरी हुई थी और पूरी तरह से जो है ना शर्मसार हो चुकी थी। क्योंकि दोस्तों पता चल ही जाता है ना, कितना भी आप नासा दे दो, नासा होने के बाद क्या नासा उतरता नहीं है, और जब नासा उतरेगा तो सब पता चल जाएगा। लेकिन जो है सपना ने रोते रोते ये सब बात अपने सास और पति को बताती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि शायद वो सपना का साथ देंगे, लेकिन नहीं, बल्कि सास ने उल्टा सपना पर पूरा आरोप लगा दिया कि तू ही चरित्रहीन है और तूने ही मेरे बेटे को फंसाया है। मेरे बड़े बेटे को तो फंसा के तुम तो काल बना दिया, और छोटे को भी फंसा लिया। पति ने भी गुस्से में कहा, चुपचाप ये घर छोड़ दे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब सपना के सामने दो रास्ते थे, या तो चुप रहकर इस नर को सहती रहे या फिर आवाज़ उठाए। और सपना ने ठान लिया कि अब वो चुप नहीं रहेगी। वो तुरंत जो है एक्शन में आ गई, क्योंकि दोस्तों
ज़िंदगी बहुत लंबी चोरी है और इस ज़िंदगी को नर्क जैसी हालात में नहीं रखना है। सपना ने हिम्मत जुटाई और मायके फ़ोन किया। मायके वाले तुरंत पहुंचे और बेटी को अपने साथ ले गए। काफ़ी दबाव और डर के बावजूद भी सपना ने पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराई। उसने साफ साफ बताया कि कैसे दहेज के नाम पर उसे प्रताड़ित किया गया, कैसे देवर ने नशे की दवा देकर उसके साथ इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई, कैसे पति और ससुराल वालों ने साथ देने के बजाय उसे ही दोषी ठहराया। पुलिस ने इस केस को दर्ज किया और जो है आगे का प्रोसेस जो है शुरू कर दिया। जब जांच शुरू हुई तो पूरे गांव में एक खबर जो है आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे वाह, रिश्ते का नाम लिया और फिर उसी रिश्ते के आड़ में जो है गंदा काम कर डाला। लेकिन दोस्तों जांच में पता चला कि देवर पहले से ही लड़की पर नज़र रखता था। उसने कई दोस्तों के सामने भी जो है अपने भाभी को लेकर गंदी बातें की कि मैं अपने भाभी के साथ ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। फ़ोन रिकॉर्डिंग, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों से साफ हुआ कि सपना सच कह रही थी। लेकिन ट्विस्ट तब आया दोस्त, देवर और पति दोनों ने मिलकर कोर्ट में कहा कि ये लड़की पैसे ऐंठने के लिए झूठा केस कर रही है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, कानून की हाथ बहुत लंबी चौड़ी होती है। अब केस पेचीदा होता चला गया। कोर्ट में गवाहों को धमकाया गया, गांव के दबंग लोग बीच बचाव में उतर गए। लेकिन सपना ने हार नहीं मानी। उसने बस यही कहा कि मेरी इज्जत छीनी गई है और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, उस लेडीज़ को अभी कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन उसके लिए दोस्तों कोर्ट और कचहरी बाकी होती है। लेकिन दोस्तों सोचिए, एक बहू जिस दहेज के लिए पहले ही सताया जा रहा था, जब उसने आवाज़ उठाई तो उसे ही दोषी ठहरा गया। तो दोस्तों ये सिर्फ सपना की कहानी नहीं है, ये उस हर औरत की कहानी है जो आज भी दहेज, घरेलू हिंसा और यौन शोषण की शिकार हो रही है। आज सवाल सिर्फ यही है, कब तक औरत सहती रहेगी, कब तक जो है घर के अंदर के शैतान रिश्तों की आड़ में दरिंदगी करते रहेंगे। दोस्तों आप लोग हमें जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों इस केस का फैसला भले ही अदालत में अभी बाकी हो, लेकिन एक बात साफ है, अगर समाज चुप रहा ना तो ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेगी। और दोस्तों हमारे देश में हर दिन हर रोज़ क्राइम कहीं ना कहीं हो ही रही है। क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या आप सोचते हैं, क्या सपना को इंसाफ मिलेगा? क्या दहेज और हवस के खिलाफ हमें मिलकर आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर लिखिएगा। आप लोग कहाँ से हमारे को वीडियो को देखते हैं वो भी एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं हूँ अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। और सावधान रहिए, औरत की इज्जत सिर्फ उसके पूरे नहीं बल्कि समाज का मान होता है, मर्यादा होता है, हर चीज़ होता है। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसे लगी कृपया आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और रिलेशनशिप, एक और फैमिली एंड सोशली स्टोरी के साथ, ताकि आप लोग सुने, आप लोगों को सीख मिले। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।